चालू कर दिया। माइक दोबारा चालू नहीं किया था, माइक चालू था पहले से, माइक को फिर चालू कर दिया था। नहीं पहले से चालू था। चलिए शांत रहिए। देखिए आज पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन का भाग 3 है। एक्सरसाइज आपको 13.2 का है, भाग 3 आ जाए। हम पहला में देखे थे भाग 2 में 13.1 में मात्रम 6 प्रश्न था और 6 प्रश्न का हम लोग देखे थे। उसके बाद इसमें जो स्टार्ट करें, इसमें कुल 18 प्रश्न दिया गया है और 18 प्रश्न में अगर 9 तक चल जाएगा तो 2 दिन चलेगा, अगर 6 तक आएंगे तो 3 दिन तक चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13.2 में कि एक शंक्वाकार खिलौना है। एक शंक्वाकार खिलौना है मतलब शंकु के आकार के क्या है। तो हम सबसे पहले शंकु के आकार बनाएंगे। शंकु के आकार के क्या बनाएंगे? खिलौना बनाएंगे। तो हम शंकु के आकार के सबसे पहले एक खिलौना बनाएंगे। ये देखिए शंक्वाकार क्या है? खिलौना है। ये देखिए शंक्वाकार के खिलौना बन गया। शंक्वाकार क्या है? ये खिलौना। अब यहाँ आगे पढ़ते क्वेश्चन में, एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेमी व्यास वाले 7 सेमी व्यास वाले अर्धगोला पे अध्यारोपित है। मतलब इस शंकु के जो खिलौना है वो किस पे आरोपित है? अर्धगोला पे है। किस पे है? इसका मतलब नीचे इसका क्या है? अर्धगोला है। इसका नीचे क्या है? अर्धगोला। देखिए यहां से अर्धगोला पर ये शंकु क्या है? अध्यारोपित है। और ये अर्धगोला का व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेमी। व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेमी। तो जो प्रश्न पहले दिया हुआ था उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे कि अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेमी दिया हुआ है। अब बताइए कि इसी अर्धगोला पे शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु का भी व्यास तो उतना ही हो जाए, क्योंकि शंकु में नीचे एक वृत्त टाइप का होता है ना वृत्त, तो उसका भी व्यास कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। अब हम इसमें त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? हाँ, व्यास बटा 2 होता है। व्यास बटा व्यास कितना है बाबू? 7 सेमी। अब बटा में 2 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 सेमी। बताइए इसका त्रिज्या कितना पता लग गया? लिख देते हैं 3.5 सेमी। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेमी। तो खिलौना तो यहां से लेकर के यहां तक है पूरा। देखिए खिलौना यहां से लेकर के यहां तक पूरा, नीचे से ऊपर तक है खिलौना, है ना जी, क्योंकि अर्धगोला भी खिलौने में गिनती आ जाएगा। तो उसका कुल ऊंचाई कितना है? 14.5 सेमी हो गया। इसको लगा करके, अर्धगोला के लगा करके खिलौने की ऊंचाई कितना है? 14. तो हमसे खिलौने का क्या पूछ रहा है? आयतन। तो बताइए इसमें कितना चीज है? 2 चीज है। एक पहला है शंकु, दूसरा है अर्धगोला। अगर हम शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन निकाल करके जोड़ देंगे, शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन निकाल करके क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा? खिलौने का आयतन पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो सर हमको ऊंचाई ही नहीं पता है। ऊंचाई पता है आपको? किसका ऊंचाई नहीं पता है? खिलौने के कुल ऊंचाई पता है, पर शंकु की ऊंचाई पता है आपको? तो शंकु की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए हम शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे बाबू? कुल 14.5 है, 14.5 सेमी। और उसमें से अगर हम ये त्रिज्या को घटा देंगे, ये तो त्रिज्या यहाँ से, हाँ अर्धगोला तो इधर भी त्रिज्या, इधर भी जाएगा तो त्रिज्या होगा। अगर हमें त्रिज्या के यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से ऊंचाई नहीं पता लग जाएगा। तो त्रिज्या कितना है? 3.5 सेमी है।
अब बताइए 14.5 में से 3.5 चल गया तो कितना बचा? 11 सेमी बचा। कितना बचा? 11 सेमी। कितना बचा मात्रा? 11 सेमी बच गया। कितना? 11 सेमी। किसका ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई कितना पता लग गया? 11 सेमी पता लग गया। अब बताइए कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/, हम किसका पूछे आयतन? हाँ, शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब इसमें एल की जरूरत नहीं है, वक्र में एल का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें वक्र का जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम खिलौने का आयतन निकालना है। किसका आयतन? खिलौना का आयतन। खिलौना का आयतन। तो हम क्या करेंगे? शंकु का आयतन निकाल देंगे। शंकु का, हाँ, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोला का आयतन। अर्ध गोला का शंकु का आयतन और क्या चीज? अर्ध गोला का आयतन। तो बताइए सर शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? 1, अब देखिए यहाँ पे रखना है पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। जो प्रश्न में कहेगा वही पाई का मान लेना है। कहीं पाई का मान 3.14 दिया तो 3.14 लेना है। मतलब जितना प्रश्न में पाई का मान दे उतना ही पाई का मान लेना है। अलग से कोई चीज नहीं दे पाई का मान तो 22/7 लेना है। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7। अब बताइए शंकु का त्रिज्या है तो त्रिज्या दोनों के तो समान है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 बोल सकते हैं, चाहे 7/2 भी बोल सकते हैं। 7/2 गुने 7/2 और ऊंचाई 11 हो गया। ऊंचाई 11 2/3 पाई का मान। अब आर कितना है? 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। अब देखो दो तरीका आपके पास है, चाहे तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने में इजी से बन जाएगा। कॉमन किसका ले सकते हैं? दोनों तरफ क्या मिल रहा है? 22/7 मिल रहा है। हम 22/7 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? 7/2 दो बार मिल रहा है। 7/2 हम बाहर निकाल लिए। और क्या मिल रहा है सर? 1/3 मिल रहा है। इधर भी 1/3 है ना जी, यहाँ पे 2/3 है तो इसको अलग करेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं। 2 गुने 1/3 तो 1/3 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इधर क्या बच गया? सिर्फ 11 बच गया, प्लस इधर 2 बच गया, 2 बच गया गुना में, और इधर तो एगो 7/2 बच गया। तो 2 गुने 7/2 बच गया। अब देखिए यहां से देखिए तो 7 से 7 काट दिए, 2 से कट गया 11 मरतबे। अब बताइए यहाँ पे क्या बच रहा है? अभी ऊपर 11 और 7 में गुना किए तो 77 और 3 दूनी 6। अब देखिए 11 प्लस ये तो कट गया 2 से 2 तो क्या बच गया? 7। 77/6 और 11 और 7 18। अब यहाँ पे क्या हो गया? 77/6 गुने, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का ची आ जाएगा। अरे बात समझ में? 18 6 तिया 18। 77 गुने 3, 77 गुने 3 करेंगे तो 7 21 और 7 21 से की 22। कितना हो जाएगा? अच्छा 23। ठीक है, 23 231। हमसे क्या पूछा गया था? आयतन सेमी क्यू। हो गया कंप्लीट। हम क्या किए? सिर्फ कुछ नहीं किया यहाँ पे अलग से, हम दोनों में क्या किए? पहले आयतन निकाले दोनों के, और दोनों के आयतन हम जोड़ दिए, उससे खिलौना के आपको आयतन पता लग गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आकार एक ठोस एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है। सेम इसमें समझना है, यह भी किस पे है? अर्धगोला पे
रोपित है। शंकु, तो ये हो गया शंकु का चित्र। और ये जिस किस पे, अर्धगोला पे अध्यारोपित है। अर्धगोला भी बना दिया नीचे हम, अर्धगोला पे अध्यारोपित है। अर्धगोला की त्रिज्या 2.5 है। अर्धगोला की त्रिज्या कितना है, यहां लिख देते हैं, त्रिज्या मतलब आर 2.1 है। और ऊंचाई 4.0 है। और ऊंचाई, कुल ऊंचाई लिखना चाहिए, यहाँ पे खाली ऊंचाई दे दिया। कुल ऊंचाई 4.0 मतलब उसी टाइप का प्रश्न है। कुल ऊंचाई 4.0 मतलब 4 है। मतलब एक प्रकार समझिए जो बना हुआ भाग है ना, इसकी कुल ऊंचाई कितना है, 4 है। तो अगर हम मान ली शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तब क्या होगा, शंकु का अगर हम ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कुल में से हम 2.1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.9 बचेगा। 1.9 सेमी हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो शंकु की ऊंचाई पता लग गया, कितना पता लग गया, 1.9। त्रिज्या पता लग गया। अर्धगोले के त्रिज्या आपको पता है क्योंकि अर्धगोला और शंकु दोनों के त्रिज्या सामान्य है। अब आगे बात चलते हैं। उसी ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रख दिया जाता है। इसी ठोस को कहाँ रखना है आपको, बेलनाकार टब में रखना है। तो बेलनाकार टब भी बनाना होगा यहाँ पे। बेलनाकार टब में इसको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है इसको, ठीक है। किस उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। इसको रखने के बाद ये पूरा ठोस कहां, पानी में डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेमी है, बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेमी दिया हुआ है, 5 सेमी। और ऊंचाई 9.8 सेमी, ऊंचाई बेलन का भी दिया हुआ है 9.8 सेमी। ध्यान दीजिएगा, शंकु की ऊंचाई 2.1, शंकु की ऊंचाई हो गया 1.9, शंकु की त्रिज्या 2.1, अर्धगोला की त्रिज्या 2.1, बेलन की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 9.8। टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर इसको हम इसमें डाल देंगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि टब में कितना पानी बच जाता है, कितना पानी बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास कुल पानी कितना है, कुल पानी कितना है और हम कितना आयतन डाले तो उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो बचे हुए भाग को घटा देंगे हम, उसमें आसान से पता लग जाएगा। कुल में से इसको घटा देंगे तो नहीं पानी पता लग जाएगा कितना आपके पानी बच रहा है। जैसे मान लिया आपके पास कोई टब होता है, अगर मान लिया जाए कि कोई टब हुआ पहले, ठीक है, उसमें हम पानी पूरी तरीके से भर दिए और उसमें हमको पता है कि 10 ये इतना बड़ा पेन डालेंगे तो कितना पानी निकल जाए, तो जितना बड़ा पेन डालिएगा उतना पानी वो बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बचा हुआ भाग कर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से हम घटा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका ठोस का आयतन निकालते हैं। इस ठोस का आयतन निकालें हम, तो ठोस का आयतन निकालना है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन के लिए क्या करेंगे हम, हाँ, शंकु के आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब शंकु के आयतन कितना है बाबू, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला अभी तुरंत आप लिखे, 1/πr²h। अब अर्धगोला के आयतन πr³ होता है। अब दोनों के तो त्रिज्या समान है, दोनों के त्रिज्या समान है, तो यहाँ हम इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, हम यहीं पे कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए 1/3 कॉमन ले लें हम, क्योंकि यहाँ भी 1/3 है, पाई दोनों में सेम है, तो पाई भी कॉमन ले लेते हैं। अब r² हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया इधर बाबू, h बच गया, और इधर क्या बच गया, 2r बच गया, इधर क्या बच गया, 2r। r बस समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, 1/3, पाई का मान 22/7। अब r कितना दिया हुआ है बाबू, r बताइए, r यहाँ से बताना है, क्योंकि हम, हाँ, 2.1 गुने 2.1। अब एज कितना है, 1.9 प्लस 2 गुने 2.1। अब चलिए यहाँ हल करेंगे, आगे तो उसको ऊपर देखेंगे।
अब देखिए 1/3 गुने 22/7 गुने पॉइंट हटाएंगे तो 21 कितना हो जाएगा 10। अब फिर यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 21/10। और इधर देखिए अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं हटाना चाहते भी तो उसमें भी ठीक है। और यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे 7 या 21 और 3 से 3 कट गया। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए 22 और 21 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22 और 21 हम गुना करेंगे। देखो 22 और 21 हम गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी गुना कर लो। तो यहाँ पे 22 हो गया और 22 दूनी 44 हो गया, मतलब 2 6 और 4 है ना, इतने आता है ना, देख लीजिए आप अपने से भी 462 और 10 और 10 गुना करेंगे तो 100 और इधर बाबू जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 2 11 के एक हाथ में एक रह के 4 1 5 एक उधर था, कितना हो गया 6। अब यहाँ क्या करेंगे हम गुना कर देंगे तो देखिए 4 6 2 बटा 100 गुने पॉइंट हटाएंगे तो 61/10। अब ऊपर में आप गुना कर दीजिए 61 से, इसमें बताइए 61 से गुना करिए कितना आता है। चलिए बोलिए अब फर्स्ट में। कितना आया? हाँ 28,182, सही आप बताएं 28,182 और नीचे गुना करेंगे तो 3 जीरो। अब पॉइंट बिठाने के लिए जानते हैं नहीं, 3 जीरो तो 3 अंक अंदर से गिन दीजिए। 28.182 सेमी क्यू, क्योंकि आयतन निकाले हैं। अब किसका आयतन निकाले हैं? ठोस का आयतन, मतलब जो शंकु है ना उसका आयतन आप निकाल चुके हैं। अब निकालना किसका आयतन है? तो बेलन में कितना पानी है समाया हुआ पहले से, ठीक है। तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है? हाँ इसमें 5 गुने 5 और ऊंचाई कितना है? हाँ 9.8 हो गया। अब तो देखिए सबको ऊपर में गुना कर देंगे, ठीक है। सबको ऊपर में क्या करेंगे हम? गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22। 5 और 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22 और 5 में गुना करेंगे तो 110 आएगा। अब बताइए कितना आएगा? 110 में 5 से गुना करेंगे तो बाबू कितना आएगा? 550 आएगा। हो गया। और नीचे 7 और गुने 9 8 और बटा 10, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिख देंगे ना हम। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब देखिए तो 7 से 98 कट रहा है का? कट रहा है ना? कितना मरतबे कट रहा है? हाँ 14 मरतबे कट रहा है। अब क्या करेंगे सर? 55 गुने हम 14 कर देंगे। कितना आएगा 55 गुने 14? बोलिए जी, सही है 770, ठीक है 770। ये हमारा लग गया कि कुल मेरे पास पानी 770 सेमी क्यू है। कितना पानी है? 770 सेमी क्यू। और वो जो ठोस है जो कितना है? 28.182। तो शेष पानी कितना रह जाएगा? हम शेष पानी निकालेंगे। शेष पानी बाल्टी में, मतलब इसको डालने के बाद भी कितना पानी मेरे पास बच जाएगा, तो हम कुल में से क्या करेंगे? घटा देंगे। कुल में से किसको? मतलब बेलन के आयतन में से ये ठोस का आयतन घटा देंगे, ठीक है। लिख दे पूरा क्या इसमें? चलिए लिख देते हैं। बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन घटा देंगे तो बेलन का आयतन 770 उसमें घटाएंगे 28.182 सेमी क्यू। घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलिए 741.818, ठीक है देख लेना 818, सही है। सेमी क्यू। ये पानी क्या हो जाएगा आपके पास?
बच जाएगा। तो बताइए कहीं पे दिक्कत है इसमें? तो बोलिए, कहीं पे दिक्कत है दोनों प्रश्न में? आगे बढ़े इसमें। प्रश्न नंबर जो 3 है आपका, 3 में देखेंगे, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार, आप कभी कभी देखे होंगे जो कैप्सूल होता है वो बेलन के ही आकार में होता है, और कभी कभी देखेंगे उसका पीछे जो दोनों तरफ जो शीर्ष होता है उसमें अलग प्रकार के रंग उसमें डाला हुआ रहता है, अलग प्रकार से रंग से दर्शाया जाता है कैप्सूल को। तो कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार है, तो दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मान ले जाए कि कैप्सूल है और दोनों सिरा पे क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। ये बेलन है और इस पे दोनों पे क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ। पहले तो बेलन बना लो, ये बेलन हो गया, आई दोनों पर क्या है? एक अर्धगोला। देखिए अर्धगोला बन गया। अब ये दोनों पर क्या है? अर्धगोला है। आगे पढ़ते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरा कैप्सूल अगर हम नाप दिए ऊपर से नीचे तक तो कितना mm है? 14 mm है। चलिए इसकी व्यास 5 mm है, मतलब अगर यहां से व्यास हम पता लगता है तो कितना आता है? 5 mm। 5 mm है, 5। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या चीज? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं ना? पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें 2 गो अर्धगोला है और 1 गो बेलन है, तो हम बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, तब ये पूरे कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल पता हमको लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे बाबू? इधर से भी त्रिज्या घटाएंगे, इधर से भी त्रिज्या घटाएंगे, क्योंकि दिया हुआ कौन चीज? व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2 बोल सकते हैं, 5/2 या तो फिर 2.5 mm में। ठीक है। अगर हम ऊंचाई निकालेंगे बेलन की ऊंचाई तब क्या होगा? 14 में से 5 घटा देंगे, या तो 2.5 इधर घटाएंगे, 2.5 इधर घटाएंगे, तो 5 ना घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 9। बेलन की ऊंचाई 9 और त्रिज्या कितना है दोनों का? 2.5। तो हमसे क्या पूछा? क्या पूछा गया? बोलिए। किसका क्षेत्रफल? कैप्सूल का क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना होगा? हम बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हम 2 से गुना कर दे, 2 को काल निकाल जाएंगे। 1 पृष्ठ, क्योंकि दोनों तो बराबर ही अर्धगोला है, तो 1 को निकाल के 2 से गुना कर देंगे, तो 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बताइए बेलन का पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πRh। 2πRh। 2πRh और प्लस अर्धगोला के क्या होता है? अर्धगोला के बोलिए। 2πr²। 2πr²। 2 है तो 2 से गुना कर दिए, तो आप देखिए 2πRh प्लस 2 दूनी 4πr²। अब दोनों की तो त्रिज्या करीब करीब समान ही है, दोनों की त्रिज्या तो समान ही है, तो हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, एक r कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच गया? h। इधर क्या बच गया? 2 और एक r बच गया। हो गया यहाँ पे फार्मूला। अब मान रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया हुआ है? 2.5 और h का मान 9, सिर्फ 9 है। 2 और r का मान 2.5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 दूनी 44/7 गुने 25/10 कर सकते हैं इसको हम।
9 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2.5 दूनी कितना 5 है ना होगा। तो 44/7 गुने 25 है ना जी, 25/10 और 9 और 5 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 2 से 44 का मरतबे 22 मरतबे, कितना मरतबे, तो ऊपर 22 पचे 110 हो जाएगा और नीचे 7 है तो 7 और गुने 14, 7 दूनी, अब यहाँ गुना करेंगे तो 220। निकालना था पृष्ठ क्षेत्रफल mm स्क्वायर। हो गया, देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 चीज निकाल के और गुना करते चलाना है। अब हम चौथा नंबर पे आते हैं, नंबर 4 पे। एक कमरा बेलन के आकार का है, एक कमरा बेलन का आकार है, इस पर अर्ध गोला का एक वाल्टेड गुंबद बना है। ठीक है, क्या बना, एक, सबसे पहले एक कमरा बेलन का है, बेलन मतलब समझते हैं, बेलन का आकार, बेलन का आकार इस टाइप से है। बेलन का आकार के कमरा है, और बेलन का आकार के कमरा के बाद देखिए, बेलन का आकार के क्या है, कमरा है, और इस पर अर्ध गोलाकार एक वाल्टेड गुंबज बना है। अर्ध गोलाकार एक क्या बना हुआ है, गुंबज बना हुआ है। इसमें हवा जो है इतना भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा घर में कमरा में इस प्रकार का कमरा बना हुआ है और इस कमरे में इतना हवा भरा हुआ है, और भवन का आंतरिक व्यास और वोल्टेज का मुकुट के फर्श से ऊंचाई के बराबर है। मतलब इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है, अर्धगोला का जो व्यास है, इसकी ऊंचाई के क्या है, बराबर है। तो व्यास अगर मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं व्यास को, 2r, व्यास को कितना मान लेते हैं हम, 2r। तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r न हो जाएगा, व्यास मानिएगा 2r तो त्रिज्या r। और इसमें क्या बताया गया कि जो भवन का आंतरिक व्यास और वोल्टेज मुकुट की फर्श से ऊंचाई बराबर है, मतलब ये ऊंचाई क्या है, बराबर, मतलब 2r ऊंचाई भी हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r, और त्रिज्या r, त्रिज्या r, बेलन की ऊंचाई 2r। अब क्या बोला, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कमरे का आयतन आपको दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है कमरे का आयतन। कमरे का आयतन कितना दिया हुआ है, बोलिए कितना दिया हुआ है, 41.19/21। अच्छा, आयतन हमेशा क्यू में देना चाहिए, मीटर है तो मीटर क्यू दे देना चाहिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन देखिए किस किस, कमरा किस किस से बना हुआ है, तो बेलन और अर्धगोला से, बेलन और, तो एक मतलब इधर क्या करना होगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, और प्लस क्या चाहिए बाबू, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का। अब यहाँ देखिए इसको कितना दिया, 41, अगर पूर्णांक तोड़ेंगे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 880/21, 880/21 हो गया। अब देखिए अर्धगोला का आयतन का फार्मूला πr क्यू, अब बेलन के आयतन का फार्मूला πr² h बराबर 880/21 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन ले लें हम, क्योंकि दोनों के तो r सेम ही है, दोनों के r सेम ही है। तो पाई अब r² कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया इधर, 2/3r बच गया, 2/3r, और प्लस h बच गया इधर, है ना। अब बराबर 880/21 मीटर क्यू लेके चलना है इधर। ठीक है, अब पाई का मान 22 अब r तो आरे है, r तो आरे रखना है क्योंकि ऊपर r तो आरे माने इसमें हम, तो 2/3r, और h भी क्या, h क्या माने हम, 2r, हाँ 2r है। ठीक है, बराबर 880/21। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
ठीक है, जोड़ दे इसको हम, तो 22/7 आर स्क्वायर, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 3, 2r प्लस 3 दूनी 6r, अब बराबर 880 बटा में 21। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर ले लेते हैं फिर छोटा हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, इधर अब बना देते हैं। चलो अब क्या करते हैं, 22/7 आर स्क्वायर, 6 और 2 8 r बटा में 3, अब बराबर 880 बटा 21, ठीक है। अब इसको बीच में गुना है, गुना कर दें हम, तो 22/7 आर स्क्वायर गुने 8r बटा 3 बराबर 880 बटा 21, ठीक है। हाँ नीचे देखिए काट सकते हैं, नीचे से, क्योंकि गुना में इधर भी है, इधर बराबर में है तो कटेगा, 7 से काटिएगा तो 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, नीचे नीचे कट गया। अब क्या करेंगे, इधर मीटर क्यों आ रहा है, ध्यान रखिएगा, मीटर क्यों, 8 से भी काटेगा तो कट जाएगा, कितना मरतबे 110 मरतबे। अब इधर 22r³ गुना की जगह तो r³ बराबर 110, 22 से भी कट जाएगा, कितना मरतबे 5 मरतबे कट गया, तो r³ बराबर 5। हमसे पूछा क्या गया था, 8 से काटे तो कितना आया 110 आया था, देख लेते हैं, रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक कर दिए हैं, देखिए थोड़ा, क्वेश्चन में जो है यहाँ पे क्वेश्चन ही पढ़ने में मिस्टेक हो गया। चलिए, भावन का आंतरिक व्यास और वोल्टेज के मुकुट का फर्श की ऊंचाई बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई बराबर था, व्यास और ऊंचाई बराबर था, ठीक है, व्यास और ऊंचाई बराबर था, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, अब 2 काटना पड़ जाएगा सब में। और कहाँ कहाँ था यूज हुआ, ऊंचाई कहाँ, यहाँ से ना शुरू हुआ, ये 2 काट देते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा 3 सिर्फ हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा, 3 2 5, और कहाँ पे कटेगा से देखिएगा, 8 की जगह पे 5, यहाँ से पूरे काट देते हैं ना, यहाँ से पूरे काट घटाते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, तो यहाँ 5 हो गया, 22/7 आर स्क्वायर गुने 5r बटा 3 बराबर 880 बटा 21, यहाँ गुना किए तो 22 × 5 = 110 r³ और बटा 7 21 बराबर 880 बटा 21, 21 से 21 कट गया, ये कितना मरतबे कट गया 8 मरतबे, हाँ नहीं, तो r³ बराबर कितना आ गया 8। अब ये 8 किसका क्यू होता है बोलिए, 2 का क्यू होता है, क्यू से क्यू काट दिए तो r का मान कितना आ गया 2 आ गया। हमसे क्या पूछा था ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम क्या माने थे r माने थे, तो r कितना हो गया 2, तो ऊंचाई भी 2 हो गया, ठीक है, ऊंचाई 2, हमसे ऊंचाई ही बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, और कुछ में पूछा था क्या, इसमें सिर्फ कमरे की ऊंचाई पूछा था नहीं, कमरा की ऊंचाई पूछा था कि अति की ऊंचाई पूछा था, रुक जाओ 1 मिनट, तो भावन की ऊंचाई जी, भावन की ऊंचाई, तो भावन की ऊंचाई 2r है, भावन की ऊंचाई 2r है, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, हम तो ये बेलन की ऊंचाई निकाल दिए, भावन की ऊंचाई 2r है, तो 2 से गुना कर दिया खाली। चलिए आगे देखिए, कहता एक भावन का आंतरिक भाग एक बेलन का आकार का है, एक भावन का आंतरिक भाग किस आकार का है, बेलन का आकार का है। तो चलिए बेलन बना देना आपको, चलिए शांत रहिए, आगे ध्यान दीजिए, बेलन के आकार का है,
एक भवन का आंतरिक भाग एक बेलन के आकार के है जिसकी व्यास कितना दिया हुआ है 4.3 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3.8 है ना 3.8 मीटर। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पे क्या है एक शंकु अध्यारोपित है जिसका शीर्ष 90 डिग्री है। जिसका शीर्ष कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पे शीर्ष कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री है। चलिए आगे देखिए। तब भवन के पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। भवन के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तो यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे। और देखिए इस शंकु के त्रिज्या भी समझिए कि दिया हुआ है 4.3 हो जाएगा 4.3 मीटर क्योंकि इसकी त्रिज्या भी अच्छा व्यास दिले त्रिज्या दिले है व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या नहीं। अभी हम सबसे पहले बेलन के निकालते हैं क्या चीज त्रिज्या निकालते हैं। बेलन का त्रिज्या तो व्यास का आधा कर देंगे मतलब 4.3 बटा में 2 हो जाएगा त्रिज्या 4.3 बटा में 2 कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा क्योंकि व्यास दिया हो तो आधा कर दिए तो त्रिज्या पता लग गया। अब यहां से क्या करना है आपको कि शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है आपको कितना है 3.8 मीटर। ये किसका ऊंचाई बेलन का ऊंचाई लेकिन आपको शंकु के ऊंचाई नहीं पता है। शंकु की त्रिज्या पता है शंकु की त्रिज्या पता है कितना होता है प्रश्न में कितना दिया हुआ जी 4.3 मीटर। एक मिनट रुक जाओ सब बुक में उसे ही दिया हुआ है 4.3 है। चलिए तो इसको भागा देंगे तो कितना आएगा 2.15 किसको भागा देने पर 2 से भागा देने पर तो बेलन की त्रिज्या। और हम अगर शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं तो शंकु की त्रिज्या भी वही हो जाएगा 2.15 मीटर। अब हमको क्या नहीं पता है तो शंकु के ऊंचाई अब भाई पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है तो एल भी चाहिए एच भी चाहिए दोनों चीज चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें 2 तरीका आपके पास है। सबसे पहला क्या करो कि tan 45 पे बनाओ tan 45 तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना है बाबू 45 डिग्री का मान 1 और लंब इसमें कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है 1 है कुछ नहीं तो मान लेते हैं लंब है लिख देते हैं। अब आधार कितना दिया हुआ है 2.15 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2.15 मीटर आपको क्या पता लग गया लंब। तो चलिए शंकु की ऊंचाई भी पता लग गया आपको 2.15 और ये भी कितना पता लग गया 2.15। अब क्या करोगे तुम एल निकाल लोगे क्या चीज एल। तो एल का फार्मूला एल यहाँ पे निकाल दें यहाँ पे बगल में हम एल निकाल देते हैं। तो एल का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोनों समान है मतलब 2.15 का स्क्वायर प्लस 2.15 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। नहीं तो दोनों अगर समान रहता तो क्या करते हैं हम √2 से खाली गुना कर देते हैं एल के लिए ध्यान रखिएगा √2 से गुना कर देते हैं कितना में 2.15 में वही चीज आ जाएगा। ठीक कोई दिक्कत। अगर आपको दोनों चीज समान है लंब और आधार दोनों समान है कर्ण निकालना है लंब और आधार समान है और लंब कर्ण निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2 से गुना कर दीजिए चाहे निकाल भी लीजिए उतना ही आने वाला है। ठीक है अब आगे चलते हैं। अगर इसको आप गुना करेंगे तो कितना पता लगेगा बोलिए। अगर √2 से हम गुना करेंगे तो हमको मान पता कितना लग जाएगा हम लिख देते हैं 3.0315 आप घर में आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है 3.0315 ये सब कैलकुलेशन आप घर में बैठ कर आराम से करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे में क्या आपको कह दिया है प्रश्न में सब चीज का पता लग गया।
अब भवन के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम भवन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भवन क्या चीज से बना है? 2 चीज से, मतलब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस क्या चीज? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि हमको भवन के पहले पूछा, हम उसको बात नहीं करेंगे, आयतन के बातें नहीं करना है। हमको पूछा कि भवन के पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो भवन तो ऐसा बना हुआ है आपको, तो भवन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों निकालना होगा। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। चलिए, अब बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो देखिए दोनों के आर समान है, तो पाई आर समान कॉमन ले लें, क्या बचा? एल प्लस 2h बच गया। अब बताइए पाई का मान 22 बटा, अच्छा पाई का मान ऊपर दिया हुआ आपको 3.14, ठीक है, और गुने त्रिज्या कितना आपको है? 2.15, और एल कितना लाए आप? 3.0315 प्लस 2 गुने ऊंचाई कितना है आपको? 3.8 नहीं, किसका चल रहे हैं हम? हाँ, बेलन की ऊंचाई बताइएगा, क्योंकि बेलन का है, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? 3.8, सही है। चलिए, अब यहाँ पे आप गुना करेंगे 3.14, तो कितना आएगा? ठीक है, अब यहाँ से आप खुद कैलकुलेशन कर लोगे, इतना बहुत लॉन्ग हुई पॉइंट में कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब आयतन हम निकाल देते हैं। भवन का ये गुना कर लेना है, ठीक है, और क्या करेंगे? इधर से दोनों के गुना करके जोड़ करके फिर गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। अब भवन का आयतन का फार्मूला, तो शंकु क्या आयतन? शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो बोलिए बाबू, शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का 2 पाई आर। चलिए, पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 3.14 लेना है, और आर कितना है शंकु का? 2.15, और फिर गुने करना है 2.15, और एच कितना है शंकु का? नहीं, शंकु का ऊंचाई का एक ही ना है। शंकु को ऊंचाई पूछा, तो शंकु की ऊंचाई तो एच है, एक है ना। शंकु की ऊंचाई निकाले थे आप, वहां पे देखो, यहाँ पे ऊंचाई शंकु का निकला हुआ है, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई एक है, और प्लस पाई का मान 3.14, और गुने आर कितना है? आर कितना है? हाँ, शंकु की ऊंचाई, अच्छा शंकु के क्या निकाले थे वो हम? नहीं, शंकु की ऊंचाई कितना है? 2.15 प्लस प्लस पाई का मान 3.14, और गुने आर कितना है इसका? ये बेलन का बताइए, बेलन का आर 2 पॉइंट उतना ही है, 2.15 गुने 2.15, और गुने ऊंचाई कितना है? 3.8। बाकी आप क्या करेंगे? यहाँ से इधर सबके गुना कर लीजिए, और यहाँ से इधर सबके गुना करके और दोनों के जोड़ दीजिए, जिससे आपको भवन की आयतन पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज के लास्ट प्रश्न भी। चलिए, कहता है कि 77 DM मतलब डेसीमीटर, डेकामीटर होगा, ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन का आकार के है। इतना ऊंचाई का एक बेलन है, उस टाइप के टेंट बना हुआ है, जिसका ऊंचाई कितना दिया है? 77 DM। अगर इसको चाहते हैं कि हम मीटर में लेके चल आए, तो 10 से भागा दे दीजिए,
ठीक है, तो हो जाएगा कितना, अगर मीटर में बोलेंगे तो 7.7 मीटर। अभी नहीं बोला कि बेलन के, तो जिसकी व्यास कितना है 36 मीटर, ऊंचाई जिसकी हाँ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा तब आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है, इस पे एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, शंकु अध्यारोपित है और ये पूरे टेंट की ऊंचाई दिया हुआ है आपको 77 डी और एम। तो अगर इसको मीटर में बोलेंगे तो सर 7.7 मीटर। और यहाँ पे देखिए जिसकी व्यास दिया हुआ है आपको 36 मीटर, अगर हम त्रिज्या के बात करें तो 18। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कितना कि और ऊंचाई दिया हुआ है 44, हाँ डी और एम, 44 डी एम इसका दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा कितना 4.4 मीटर। तो अगर हम मान ले जाए कि हम इसका ऊंचाई अगर पता करने के लिए चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 7.7 में से 4.4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3.3 मीटर। और बेलन की ऊंचाई तो आपको पता है, बेलन का ऊंचाई कितना है 4.4 मीटर, बेलन का ऊंचाई 4.4 आपको पता है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित, ठीक है, 3.50 रुपये प्रति मीटर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च बताइए, पाई का मान 22/7। तो क्या कीजिए, इस टेंट का वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए। टेंट का जो टेंट लगा हुआ है, टेंट का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए। तो टेंट दो चीज से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले किससे मिलकर बना हुआ है, शंकु का और बेलन से, शंकु और बेलन से। तो क्या करेंगे सबसे पहले आप, हाँ शंकु का वक्र निकाल लेंगे, शंकु का वक्र और बेलन का वक्र। बोलिए शंकु का वक्र का फार्मूला, आपको एल नहीं पता है, अब वहां समस्या और खड़ा हो जाएगा, पाई आर एल, और बेलन का 2 पाई। तो आप एल निकाल लो, क्योंकि आपको देखिए यहां से यहां आपको पता है, यहां से यहां आपको पता है क्या चीज, यहां से यहां आपको, यहां से यहां आपको पता है त्रिज्या और यहां से आपको ऊंचाई पता है, तो एल निकालना बहुत आसान होता है। एल हम यहां बगल में निकाल देते हैं, ऊपर में एल का फार्मूला होता है √h² प्लस r²। तो h आपको तो पता है इसकी कितना है 3.3 का होल स्क्वायर, और प्लस ही कितना है r 18 का 18 है, इसमें मीटर में है, देख लेना 36 मीटर है, 36 यहाँ भी देना चाहिए, 3.6 ज़्यादा दे देखा। चलो देखते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना, 3.3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर, बोलिए 3.3 गुने 3.3 नहीं 3.3 करना है। अरे 3.3 गुना करेंगे तो 6.6 कैसे होगा, बढ़िया से गुना करो, नहीं होगा उतना। चलो 10.89 और प्लस 18 के 324। अगर हम घटाने की बात करते हैं तो घटा कर कुल कितना पता लग जाएगा, एल है तो जोड़ना है आपको, बोलिए कितना 334.89, ठीक है। और इसका निकालिए वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18.3,
चलिए हम यहाँ पे सब निकाल दिया। अब देखिए पाई का मान 22/7 देना, ठीक है 22 अब आर कितना निकाले, शंकु का आर कितना, आर 18, एल कितना निकाले अभी तुरंत निकाले, हाँ 18.3 प्लस 2 गुने पाई का मान 22/7, अब आर हो गया 18 और ऊंचाई कितना पता है इसका 4.4। आप क्या करोगे, इधर से गुना कर लो और इधर से गुना करके और दोनों के जोड़ देंगे, आपको टेंट का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जितना मीटर आ जाएगा आंसर, जितना मीटर आंसर आ जाएगा उसमें 3 रुपया 50 पैसा से क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे। जितना मीटर आ जाएगा आंसर उसमें क्या करेंगे, 3 रुपया 50 पैसा से क्या करेंगे हम